आज तब से चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने। आपका नेता है कि सुनता ही नहीं। अब हमारे पे बरस रहे हैं, अपने नेता को तो मना नहीं पाते हैं, चाहते हैं देश आपकी बात मान ले। देश मानेगा हिमांशु जी? देखो तो अब इस अरे यात्रा आपका नेता आपकी बात नहीं मानता, देश कहां से मानेगा? यही तो सवाल है। कांग्रेसियों की बात सुनने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है, देश राहुल गांधी की बात कैसे मान लेगा? बताओ ना प्रताप भानु जी। जी भाई वो कांग्रेसियों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ जो उम्र के इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है, कितनी बार बोल चुका राहुल गांधी जी आप अध्यक्ष बन जाइए, अशोक गहलोत जी राहुल जी अध्यक्ष बन जाइए, भूपेश बघेल जी राहुल जी अध्यक्ष बन जाइए। कितने लोग बार बार कह रहे हैं, राहुल जी है कि मानते नहीं। तो आपकी इतनी बुरी हालत मैं देखता हूं और फिर भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं सब बदल जाएगा। आप अपने नेता को तो मना नहीं पाते, देश को मनाने चले हैं, कैसे मानेगा देश? राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं तो आप उसी को इश्यू बना रहे हैं। अब यदि राहुल गांधी ने ये तय कर लिया है कि गांधी परिवार के बाहर जाकर अध्यक्ष बनाइए, तो हम भी प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर हैं मणिपुर के। अब निर्वाचन प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है, हम काम करेंगे जिससे भी जो अच्छा एक बात बताइए प्रताप भानु जी, आखिरी सवाल है। आपने स्वयं कहा राहुल गांधी कह चुके हैं गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनाइए। आप इतने अनुभवी कांग्रेसी होते हुए अपने नेता की बात नहीं मानते हैं, बाकी देश राहुल गांधी की बात कैसे मानेगा? बस इस पर टिप्पणी कर दीजिए, हम कार्यक्रम यहीं पे खत्म करेंगे। देश, देखिए हिमांशु जी, बाकी देश तो हमेशा राहुल गांधी देश के एक चहेते परिवार के और फ्रीडम फाइटर फैमिली के ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदार व्यक्तित्व और बड़ी कड़ी मेहनत और सुदृढ़ता से अपनी विचार संसद में और संसद के बाहर रखते हैं। आज नहीं तो कल देश उनके साथ पूरा खड़ा होगा। नौजवान उनके साथ आज खड़ा अरे है। प्रताप भानु जी मुद्दे पर रही है, बहकाइए मत। मेरा सवाल यह था कि आप जैसे अनुभवी राजनेता भी राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं है, आप जैसे हजारों कार्यकर्ता भी राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं है। वो व्यक्ति लगातार कह रहा है मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, फिर भी आप मानते नहीं, नहीं नहीं आप ही अध्यक्ष बनो। तो जब आप अपने नेता की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो बाकी देश आपके नेता की बात कैसे मान लेगा? आपके सामने आ जाएंगे एक महीने के अंदर, आप देख लेंगे कि सब डेलीगेट किसको चुनते हैं, कौन सामने आता है। तो प्रताप भानु जी के बाद मेरे सवाल का उत्तर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर हम बातचीत को मर पे पहुंचाएं तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व कुल मिलाकर इस दल बदल को रोक पाने में नाकाम रहता है। पर यह दल बदल कांग्रेस को भले ही कमजोर करता है, पर इस देश के लोकतंत्र को भी कमजोर करता है। भारतीय जनता पार्टी जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आचरण से, अपनी नीतियों से, अपने क्रियाकलापों से मिसाल बने, जिसमें महसूस करे देश कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हो सकता है इन कदमों से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती हो, पर देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा हो ऐसा बोध नहीं होता। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, एक राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले राजनीतिक दल से अपेक्षा है कि वो ऐसे आचरण के साथ आगे बढ़ेगी जिसमें देश और देश की लोकतंत्र के संदर्भ में प्रतिबद्धता मजबूत हो। क्या भाजपा से अब सफलता के इस शिखर पर हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं, और क्या भाजपा इस उम्मीद को पूरा कर सकती है, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। जहाँ तक बात रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस अंतर्द्वंद से गुजर रही है। पहले वह अपने नेतृत्व के संकट का हल खोजे, और उस हल को खोज लेगी तो शायद देश और पार्टी के संदर्भ में जो समस्याएं हैं उनका हल भी खोज पाएगी। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? इसके लिए भी हम इंतजार करेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी पंक्तियां कहती हैं, हर घट से अपनी प्यास बुझा मत ओ प्यासे, हर घट से अपनी प्यास बुझा मत ओ प्यासे, प्याला बदले तो मधु ही विष बन जाता है। गोपाल दास नीरज कमाल के कवि हुए, क्या कमाल की बात उन्होंने कही। पर ये दल बदल करने वाले विधायकों या सांसदों को ये बात समझ ही नहीं आती। पता नहीं जिसे आज वो अमृत समझकर प्याले बदल रहे हैं, कब वह विष में तब्दील हो जाए। उनके संदर्भ में नहीं, पर देश के संदर्भ में तो निश्चित ही विचार कीजिए। और इसके साथ मुझे याद दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।